रीना एक छोटे से गांव में रहती थी, जहां के लोग साधारण और मेहनती थे। गांव का नाम था पंछीपुर। यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ स्नेह और सद्भावना से रहते थे। हर कोई एक दूसरे की मदद करने में विश्वास रखता था। गांव के बीचों बीच एक छोटी सी झील थी, जिसके किनारे पर कुछ सुंदर सी पेड़ की कतारें खड़ी थी, और वहीं एक छोटा सा घर था, जहां रीना अपनी दादी के साथ रहती थी। रीना का जीवन सरल था, लेकिन हाल ही में उसकी दादी का तबीयत बहुत खराब हो गई थी। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत बहुत गंभीर है और इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। गांव के लोगों ने मदद की कोशिश की, लेकिन दादी की बीमारी का इलाज महंगा था। रीना हर दिन अपने दादी के पास बैठकर उनका ख्याल रखती और अपने दिल में एक अजीब सा डर और चिंता महसूस करती। दादी के चेहरे की मुस्कान अब मुद्दिम पड़ चुकी थी और उनकी आंखों में एक गहरी उदासी बसी हुई थी। रीना का दिल बहुत दुखी था। वह जानती थी कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन वह किसी भी हाल में अपनी दादी को बचाना चाहती थी। एक दिन जब वह अपने दादी के पास बैठी थी, उसने ठान लिया कि वह कुछ ऐसा करेगी जो शायद उसका दिल हल्का कर सके और उसकी दादी को ठीक करने में मदद कर सके। उसने अपनी माँ से सुना था कि उसके गांव में एक संगीत प्रतियोगिता होने वाली है और पहले पुरस्कार में एक बड़ी राशि दी जाएगी। उसे यह विचार आया कि शायद वह अपनी आवाज से कुछ कर सकती है। वह संगीत प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला करती है। इसके बाद जो होता है वो वाकई चौंकाने वाला है। ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आप आगे भी हमसे जुड़े रहें। संगीत प्रतियोगिता का दिन आ गया। गांव के सभी लोग उत्साहित थे और गांव के पुराने हाल में यह कार्यक्रम हो रहा था। रीना भी बेहद घबराई हुई थी। उसने कभी बड़ा मंच नहीं देखा था और गाना गाने का तो सवाल ही नहीं था, लेकिन इसकी इच्छा और उम्मीदें उसकी घबराहट पर भारी पड़ रही थी। वह सोच रही थी कि अगर वह अपनी दादी के लिए कुछ कर सकती है तो वह किसी भी डर से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। जब रीना का नाम पुकारा गया तो वह मंच पर चढ़ी। वह थोड़ा डरी हुई थी, लेकिन उसने माइक को हाथ में लिया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक ख्वाहिश थी कि वह अपनी दादी को ठीक कर सके। उसने मंच पर खड़े होकर अपनी आंखें बंद की और गाने की तैयारी की। सबकी आंखें उस पर थी और उसने अपनी आवाज को संजीदगी से तैयार किया। रीना ने गाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने पहला सुर लिया, कुछ अजीब हुआ। उसकी आवाज जो पहले धीमी और नाजुक लग रही थी, अब तेज और गहरी हो गई। यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि किसी बड़े और प्रसिद्ध गायन कलाकार की आवाज जैसी थी। लोग चौंक गए। जो लोग उसे जानते थे वे जानते थे कि रीना की आवाज सामान्य थी, लेकिन आज कुछ अलग था। उसकी आवाज में एक दिव्यता थी, जैसे किसी पवित्र आत्मा का आशीर्वाद उसके साथ हो। मंच पर खड़े सभी लोग हैरान थे। उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था कि रीना इतने खूबसूरती से गाती हो। उसकी आवाज में गहरे दर्द और प्यार की मिली-जुली झलक थी, जो सीधे दिल तक पहुंच रही थी। संगीत के हर सुर में कुछ खास था। जैसे ही उसने अपनी गायकी को अधिक निखारने की कोशिश की, उसकी आवाज में एक जोश आ गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वह कौन है और वह ऐसा कैसे कर पा रही है। रीना जब गा रही थी तो उसके दिमाग में एक ही विचार था, अपनी दादी को बचाना। वह गाने में अपनी सारी भावनाओं को झोंक रही थी। वह अपनी दादी के बचपन की यादों में खो गई थी, जब वह उसे गीत सुनाया करती थी। उसकी दादी बहुत अच्छी गायिका थी, लेकिन जो अब उम्र और बीमारी ने उन्हें कमजोर कर दिया था। रीना सोच रही थी कि अगर उसकी दादी ठीक हो सकती तो वह उन्हें फिर से गाते हुए देखना चाहती थी। गाने के दौरान उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में एक मजबूती थी। यह आवाज किसी शक्तिशाली प्रेरणा से पैदा हुई थी। धीरे धीरे सभी लोग उस आवाज में डूब गए। मंच पर जैसे ही गाने का अंत हुआ, लोगों ने तालियां बजाई, लेकिन रीना की आंखों में वो आंसू थे जो कभी नहीं रुकते थे। जब प्रतियोगिता खत्म हुई तो जजों ने घोषणा की कि रीना को पहला पुरस्कार मिला है। वह पुरस्कार के रूप में बड़ी राशि लेकर घर लौटने लगी। रास्ते में उसे यह समझ आया कि संगीत सिर्फ एक कला नहीं है,
बल्कि यह एक शक्ति है। यह दिल की आवाज़ और भावनाओं को अभिव्यक्ति है जो किसी को भी छू सकती है। उसने अपने दादी के इलाज के लिए वह राशि जीती थी, लेकिन उसने भी ज़्यादा उसे यह समझ में आया कि जीवन में कुछ चीज़ें सिर्फ दिल से ही महसूस की जा सकती है। घर लौटने पर रीना ने अपने दादी को वह पुरस्कार और राशि दिखाई और बताया कि उसने अपनी आवाज़ से यह जीता है। दादी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक थी। दादी ने रीना से कहा, तुम्हारी आवाज़ सच में बहुत खास है। तुमने मुझे और इस गांव को गौरव महसूस कराया है। अगले कुछ दिनों में दादी का इलाज हुआ और उनकी हालत में सुधार आने लगा। रीना ने अपने गाने के माध्यम से अपनी दादी के लिए न केवल उम्मीद पैदा की, बल्कि उसने सबको यह भी दिखा दिया कि सच्ची भावनाओं से कुछ भी संभव है। लोग अब उसे सिर्फ एक गायिका नहीं बल्कि एक ऐसी लड़की मानते थे जिसने अपनी कला से अपने जीवन को बदल दिया और अपने परिवार की खुशियों को वापस लाया। रीना ने सिखाया कि जीवन में मुश्किलें आ सकती है, लेकिन अगर हम अपने दिल की सुने और अपने सपनों के पीछे दौड़ें तो कोई भी मुश्किल हमारी राह नहीं रोक सकती।